नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देख रहे हैं और क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक हम लोगों ने सूत्र देशनाएं देखी हैं। आज हम तीसरे निपात का छठवां वर्ग ब्राह्मण वर्ग और ब्राह्मण वर्ग का चौथा सूत्र परिव्राजक सूत्र आज हम देखने वाले हैं। तो ये सूत्र देशना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भगवान बुद्ध के श्रीमुख से निकला हुआ हर एक वचन धर्म है, यानी कि निर्वाण का मार्ग है। जो कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और श्रद्धा के अनुसार इस बुद्ध देशना को समझ लेता है, उस व्यक्ति को उस भगवान की देशना में निर्वाण का स्वाद मिलता ही है। इसमें कोई शंका नहीं होती है कि उसमें वो निर्वाण की ओर ले जाना धर्म है या नहीं, यानी कि 100% निर्वाण की ओर ले जाने वाला ही धर्म है और वैसे ही हमें वो स्वाद देता है ना। तो ये देशना भी उसी प्रकार से है। तो ये भी देशना कल की देशना जैसा ही है, देशना जैसी ही है, लेकिन थोड़े से और थोड़े ज़्यादा स्पष्टीकरण इसमें दिया है। तो देखते हैं इस सूत्र में भगवान बुद्ध ने क्या बताया है। परिव्राजक सूत्र इस सूत्र का नाम है। अथ को अन्यतरो ब्राह्मण परिव्राजको येन भगवा तेन उपसंगमे। ब्राह्मण परिव्राजक, यहाँ पर परिव्राजक यानी एक ऐसे पर्टिकुलरली एक सन्यासियों का एक समूह होता है, उसमें कोई भी आ सकता है। क्षत्रिय भी आता है, ब्राह्मण भी आता है और अन्य भी आता है। तो इस कारण से यहाँ पर दूसरा न होकर यहाँ ब्राह्मण परिव्राजक के बारे में पर्टिकुलरली बताया। उसका नाम नहीं है, इसलिए अन्यतर कोई एक। उस समय में कोई एक ब्राह्मण परिव्राजक जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ पर आता है, आकर भगवान बुद्ध के साथ में कुशल मंगल की बातें करता है और कुशल मंगल की बातें समाप्त होने के बाद एक और बैठ जाता है। एक और बैठा वो ब्राह्मण परिव्राजक भगवान बुद्ध को ऐसे कहता है भो गौतम, सांदृष्टिक धर्म ऐसे लोगों के बीच में बोला जाता है। सांदृष्टिक धर्म है ऐसा लोगों के बीच में ऐसा कहा जाता है। कित्तावतानुखो भो गौतम संदिग्धिको धम्मो होती अकालिको एहि पस्सिको ओपनेको पच्चतंग वेदितव्यो विन्युहि। तो वो ब्राह्मण परिव्राजक भी भगवान बुद्ध को यही प्रश्न पूछता है कि भगवान क्या होने से ये सांदृष्टिक धर्म होता है, ये धर्म सांदृष्टिक कहलाता है, अकालिक होता है। ये अकालिक यानी बिना किसी काल की मर्यादा से वो प्रतिफल देने वाला। ये ही पस्सिको है, यानी कि उस धर्म को अगर जो कोई व्यक्ति जिस किसी प्रकार से धारण कर लेता है तो उसका प्रतिफल उसको मतलब देखने योग्य होता है। तो इस कारण से ये ही पस्सिक औपनेयिको है। औपनेयिको का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को या निर्वाण की ओर या उस आगे की ओर ले जाने वाला कैसा धर्म होता है। पच्चतंग वेदितव्यो विन्युहि।
विज्ञ जनों के द्वारा ही अवबोध करने के बोध करके समझने के लिए योग्य कैसा वो धर्म है, इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो उस समय में भगवान बुद्ध उस ब्राह्मण परिव्राजक को ऐसे भगवान उत्तर देते हैं, कहते हैं, रत्तो रत्तो खो ब्राह्मण रागे न अभिभूतो पर्यादिन्न चित्तो। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण कोई व्यक्ति राग से रत हुआ है, यानी कि राग से इस तरह से उसमें आनंद खुशी देखता हुआ उसमें रत जुड़ गया है, अभिभूतो राग के वशीभूत चला गया, पर्यादिन्न चित्तो राग से उसका चित्त बंध गया है, मतलब जैसे गुलाम बनने जैसा, पर्यादिन्न चित्तो। ऐसा कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति अपने आप को कष्ट पीड़ा देने के बारे में सोचता है, अपने आप को मतलब स्वयं को पीड़ा कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचता है, दूसरों को भी कष्ट पीड़ा देने के बारे में सोचता है। उभयता दोनों व्यक्ति को, यानी कि स्वयं को भी और दूसरों को भी, और दूसरे व्यक्ति एक से अधिक भी क्यों न हो, उन सबको दुख देने के बारे में, पीड़ा पहुंचाने के बारे में वो व्यक्ति सोचता है। कौन? जो राग से रत हुआ है, यानी कि राग यानी कोई ऐसी आसक्ति तृष्णा है, उसमें अपना आनंद खुशी देखता हुआ उसमें जो चिपक गया है, वो व्यक्ति राग के वशीभूत चला गया व्यक्ति, राग से उसका चित्त बंध गया है। तो ऐसा व्यक्ति अगर होता है तो वो इस तरीके से स्वयं को भी दूसरों को भी उभयता भी कष्ट पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है, और साथ में चैतसिकम पे दुखं दो मनस्संग पटि संवेदेति, और साथ में जो चैतसिक दुख है, चैतसिक पीड़ा है, परेशानियां है, उसका भी वो अनुभव करता है। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, रागे पहिने, अगर दूर हो जाता है, प्रहाण हो जाता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो राग के प्रहाण हो जाने के कारण से वो व्यक्ति ना तो अपने आप को कष्ट पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है, न दूसरों को पीड़ा कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचता है, न उभयतः आप स्वयं को और दूसरों को, उभयता दोनों को भी कष्ट पीड़ा पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता है। और साथ में वो राग के प्रहाण हो जाने के कारण से, वो राग होने से जो दुख पीड़ा या चैतसिक दुख पीड़ा उसको मिलती है, वैसी दुख पीड़ा भी उसको नहीं मिलती। इसलिए कहते न चैतसिकम पे दुखं दो मनस्संग पटि संवेदेति, और इस कारण से वो किसी भी तरह से चैतसिक दुख दौर मनस्य को, यानी कि चैतसिक पीड़ा परेशानियों का वो अनुभव नहीं करता है। और साथ में भगवान बुद्ध कहते हैं, रत्तो खो ब्राह्मण रागेन अभिभूतो पर्यादिन्न चित्तो। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण अगर कोई व्यक्ति राग से रत हुआ है और राग के वशीभूत गया है, और राग से उसका चित्त बंध गया है, वशीभूत हो गया है, तो वह व्यक्ति अपने काया से भी दुराचरण करता है, जैसे कि हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार भी करता है। वाचाय दुश्चरितं चरति, वो अपने वाणी से भी दुराचरण करता है, क्योंकि अभी राग के वशीभूत है, राग में आसक्त हुआ है, तो वह व्यक्ति वाणी से भी दुराचरण करता है, यानी कि झूठ भी बोलता है, चुगली भी करता है, दूसरों का दिल दुखे ऐसी कठोर वाणी से बोलता है और निरर्थक बोलता है, दुराचरण करता है। मनसा दुश्चरितं चरति, इसका मतलब होता है कि वो मन से भी, मन के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण को भी करता है, यानी कि विषम लोभ जगाता है। वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले ऐसे द्वेष का व्यवहार करता है, द्वेष युक्त व्यवहार करता है और मिथ्या दृष्टि बनता है।
तो ऐसा करता हुआ मन के भी दुराचरण को करता है। लेकिन ये क्यों कर रहा है? कोई व्यक्ति राग से रंजित होने के कारण, राग के वशीभूत होने के कारण ऐसे ऐसे उसको वो कर रहा है, अपने काया वाचा मन से दुराचरण वो कर रहा है। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है? वो उसका प्रतिफल स्वरूप है। लेकिन रागे पहिने, अगर राग को अगर वो व्यक्ति प्रहान कर देता है, दूर कर देता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने काया से नेव कायेन दुश्चरितं चरति, न अपने काया से दुराचरण करता है, न अपने वाणी से कोई दुराचरण करता है, और न अपने मन से कोई दुराचरण करता है, यानी कि शुद्ध आचरण करता है। अपने काया वाचा और मन के सदाचरण यानी कि शुद्ध आचरण में लाने वाले जो कर्म है वही करता है ना। तो ऐसा ये राग के होने से ऐसा होता है, राग के दूर करने से, राग के नष्ट होने से ऐसे कोई व्यक्ति सहज रूप से अपने काया वाचा मन के सुचरित धर्म को भावित करता है, दुराचरण को छोड़ता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, रत्तो खो ब्राह्मण रागेन अभिभूतो पर्यादिन्न चित्तो अथत्तम्पि यथाभूतं न पजानाति परत्थम्पि यथाभूतं न पजानाति। भगवान कहते हैं उस ब्राह्मण परिव्राजक को, कहते हैं ब्राह्मण, जो व्यक्ति राग से रंजित हुआ है, राग से आसक्त हुआ, राग के वशीभूत चला गया व्यक्ति है, राग से जिसका चित्त ऐसा बंध गया है, ऐसा व्यक्ति अपना भला भी जिस चीज़ में होता है, जिस बात में होता है, उस बात को यथाभूत नहीं देखता है। यानी कि अपने अर्थ साध्य करने की, जिसमें अपना अर्थ होता है, भला होता है, उसको भी यथाभूत ठीक तरीके से नहीं समझ पाता है, नहीं जानता है। दूसरों के भी भले के बारे में वो यथाभूत नहीं जानता, यानी कि सही तरीके से नहीं जानता है। अपना तो नहीं जानता, दूसरों का भी भला किस में है ये भी यथाभूत ठीक तरीके से नहीं जानता है। साथ में उभयत्थम भी यथाभूतं न पजानाति, अपने भी नहीं है और दूसरों के भी भले के बारे में कुछ भी यथाभूत नहीं जानता है। तो देखिए, इस प्रकार से राग से रंजित होने से, राग के वशीभूत चले जाने से ऐसा वो व्यक्ति बन जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं रागे पहिने, राग के प्रहान हो जाने के कारण, राग को दूर करता है कोई व्यक्ति, अपने से अलग कर देता है, राग अपने मन में बनाए रखता नहीं है, उसको दूर कर हटा देता है। तो राग के प्रहान हो जाने के कारण वो अपना भी भला सोचता है, अपने अत्तथम्पि यथाभूतं पजानाति, यानी कि अपने भले के बारे में, अपने परमार्थ के बारे में भी यथाभूत वो जानता है। यानी जैसे कि अभी ये बुद्ध शासन है, राग को कोई व्यक्ति दूर करता है तो उसको पता चलता है कि मुझे इस बुद्ध शासन से क्या प्रयोजन लेना चाहिए, मुझे भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म को कैसे धारण करना चाहिए। तो आदि रूप से वो यथाभूत जान लेता है, और यथाभूत जानता हुआ वो भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म को अपने जीवन में उतारता हुआ अपना भला वो कर लेता है, अपना भला कर लेता है। इसकी वजह क्या है? और राग को उसने दूर कर लिया। नहीं तो क्या होता है, राग से रंजित आविर्भूत होने के कारण ये इतना परमार्थिक, अपना परम श्रेष्ठ भला करने वाला बुद्ध शासन होने के बाद में भी कोई व्यक्ति इससे प्रयोजन नहीं लेता है, क्योंकि वो अपना भला वो नहीं देख पाता, क्योंकि वो राग से रंजित है। और राग को थोड़ा सा दूर कर देता है, अपना भला जिसमें होता है उसको यथाभूत वो जानता है। परत्थम भी यथाभूतं पजानाति, दूसरों के भलाई को भी, जिसमें भलाई होती है उसको भी यथाभूत व्यक्ति जानता है। उभयत्थम भी यथाभूतं पजानाति, स्वयं के भी और दूसरों के भी भले के बारे में यथाभूत वो जानता है। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं एवं पिखो ब्राह्मण संदिठिको धम्मो होती,
भगवान कहते हैं ब्राह्मण इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये धर्म सांदृष्टिक होता है, यानी कि उसके प्रतिफल को तत्क्षण जो दिखाई देने वाला स्वभाव उसमें दिखाई देता है। सांदृष्टिक धर्म होता है, अकालिक धर्म होता है, ये ही पस्सिक धर्म होता है, औपनेयिक धर्म होता है और पच्चतंग वेदितव्यो विन्यूही धर्म होता है। तो इस प्रकार के ये गुण धर्म इसमें समाये हुए हैं। ये शब्द फिर एक बार बताना चाहूँगा, उसका अर्थ आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सांदृष्टिक का अर्थ क्या होता है? जिनके जिस धर्म को जो व्यक्ति धारण करता है, चाहे वो अकुशल धर्म हो या कुशल धर्म हो, जिस किसी बात को धारण कर लेता है तो उसको उसके परिणाम तत्क्षण अभी के अभी दिखाई पड़ते हैं, दिखाई देते हैं, तो वो सांदृष्टिक है। अकालिक है, अकालिक के रूप में उसका प्रतिफल भी जैसे अभी कर्म करेगा और बाद में अगले जन्म फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि भगवान के समय में भगवान के धर्म के अनुसार आचरण किया जाता तो तभी वो फल मिलता, अभी नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। यानी कि काल की मर्यादा नहीं है, अभी वो वैसे धारण करता है, उसको वैसे वैसे वो फल देता है। यही पस्सिक है, यानी कि उस धर्म चीज़ों बातों को कोई व्यक्ति अपना गुण बना लेता है, धारण करता है, तुरंत उसको उसके परिणाम स्वरूप उसको दिखा देते हैं, है ना। वो धारण करो और प्रतिफल देखो, कहलाने योग्य बात होती है उसमें, और वो हम देख पाते हैं। इस कारण से ये ही पस्सिको। औपनेयिको का अर्थ होता है कि उस धारण करने वाले व्यक्ति को वो बात तो किस तरह से आगे ले जाती है, आगे ले जाने वाली, इसमें हमारी इच्छा क्या है ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यानी कि हमारी इच्छा है मैं दुर्गति में नहीं जाऊँ और दुर्गति जाने वाला कर्म करो, तो बात ये नहीं होती है। जो कर्म करता है उसको कर्म उसको उस तरफ से ले जाते हैं। इस कारण से औपनेयिक सुगति की ओर ले जाने वाले कर्म होते हैं, तो सुगति की ओर ले जाने वाले कर्म उसको उस तरफ ले जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से औपनेयिक है। पच्चतंग वेदितव्यो विन्यूहि, यानी विज्ञ जनों के द्वारा ही वो जानने, मतलब उसको बिल्कुल उसको विभाजन या प्रत्यात्म करते हुए उसको जानने योग्य ये भगवान का धर्म है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये धर्म ऐसे सांदृष्टिक है। बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं दुष्टों को ब्राह्मण दोषेन, कहते हैं ब्राह्मण द्वेष से दुष्ट बना हुआ व्यक्ति, द्वेष के वशीभूत चला गया व्यक्ति, द्वेष से जिसका चित्त बंध गया हुआ व्यक्ति ऐसा होता है। ऐसा व्यक्ति अगर होता है तो वह व्यक्ति अपने आप को भी पीड़ा कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचता है, दूसरों को भी पीड़ा कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचता है, उभयता कष्ट पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने राग द्वेष भाव को जो व्यक्ति छोड़ देता है, अपने दुष्ट भाव को छोड़ देता है, छोड़ने के कारण वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को पीड़ा पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता है, दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता है, और ना उभयता पीड़ा पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता है। जैसे कि अगर द्वेष से दुष्ट होने के कारण अगर दूसरों को स्वयं को या उभयता पीड़ा देने के बारे में सोचता है, तो सोचता हुआ वो कैसी क्रिया भी करता है, उस क्रियाओं के साथ में उसको वैसे ही चैतसिक दुख पीड़ा उसको मिलती है। लेकिन उस द्वेष को दूर करने के कारण उस प्रकार की उसको चैतसिक पीड़ा दुख पीड़ा नहीं मिलती है, शारीरिक दुख पीड़ा भी उसको नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से ये धर्म के सांदृष्टिक फल, सांदृष्टिक स्वभाव उसमें देखे जाते हैं। अकाल के ही पस्सिक आदि स्वभाव उसमें देखा जाता है। बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं द्वेष से दुष्ट हुआ व्यक्ति, द्वेष के वशीभूत चला गया व्यक्ति, द्वेष से जिसका चित्त बंध गया है, वो व्यक्ति अपने काया से भी बुरा कर्म करता है, अपने वाणी से भी दुराचरण करता है और अपने मन से भी दुराचरण करता है। इसके पीछे एक कारण है, क्या है?
द्वेष से दुष्ट बना हुआ व्यक्ति, द्वेष के वशीभूत चला गया व्यक्ति होने के कारण। और भगवान बुद्ध कहते अगर वो द्वेष वो प्रहाण हो गया है, अभी उसका दुष्ट चित्त नहीं है, द्वेष वो दूर कर दिया है, तो वह व्यक्ति अपने काया से वो दुराचरण नहीं करता है, अपने वाणी से वो दुराचरण नहीं करता है, अपने मन से भी वो दुराचरण नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये धर्म भी सांदृष्टिक है। उस अपने द्वेष भाव को दूर करते ही इस प्रकार से सांदिठिको, अकालिको, एहिपसिक आदि गुण धर्म वो भी अनुभव कर पाता है, उसके स्वभाव को जान पाता है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं अगर द्वेष से दुष्ट व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अपना भला भी नहीं देख पाता है, दूसरों का भी भला किसमें है इसको यथाभूत नहीं देख पाता है, उभयता भी किसी का भला वो नहीं देख पाता है। लेकिन अगर वो द्वेष से दुष्ट भाव को जो छोड़ देता है, उसको नष्ट कर देता है, तो वो व्यक्ति अपने परमार्थ को भी यथाभूत वो जानता है, दूसरों का भी जिसमें भला होता है उसको भी यथाभूत वो जानता है। और साथ में उभयता यानी कि अपना भी, दूसरों का भी, सबका भी भला जिसमें होता है उसको यथाभूत जान पाता है। इसकी वजह क्या है? वो उसने अपने द्वेष भाव को छोड़ दिया, अपने दुष्ट भाव को जो छोड़ दिया यानी कि नष्ट कर दिया है। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण इस प्रकार से ये धर्म सांदृष्टिक होता है, अकालिक होता है, एहिपस्सिक होता है, औपनेयिक होता है और विज्ञजनों के द्वारा और बोध करने योग्य होता है। तो भगवान बुद्ध ब्राह्मण को ऐसे समझाते कि धर्म गुणों को ऐसे भी जानना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध उस ब्राह्मण को कहते हैं मूल्लोखो ब्राह्मण मोहेन अभिभूतो पर्यादिन्न चित्त। ब्राह्मण जिस व्यक्ति का चित्त मोह से मूढ़ हो जाता है, मोह यानी कि जो ऐसे आदमी को मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या है, अज्ञानता से भरा हुआ ये मोह होता है। इस कारण से मोह से मूढ़ बना हुआ व्यक्ति, मोह के वशीभूत चला गया व्यक्ति, मोह से जिसका चित्त बंध गया है, चित्त जुड़ गया है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? और वो व्यक्ति अपने आप को भी कष्ट देने के बारे में, अपने आप को पीड़ा पहुंचाने के बारे में भी वो सोचता है, दूसरों को भी पीड़ा कष्ट देने के बारे में सोचता है। उभयता स्वयं को भी दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है। इस प्रकार से मोह से मूढ़ होकर जो अपने आप को भी पीड़ा कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचता है, तो दूसरों को भी पीड़ा कष्ट देने के बारे में सोचता है, तो वैसी क्रिया करता है तो उसको वो साधारण नहीं होता है, तत्क्षण उस कर्म का विपाक भी मिलता है। उसे क्या होता है? उसी कारण से अपने चैतसिक दुख पीड़ाओं का बहुत अनुभव करता है, तीव्र रूप से अनुभव करता है, शारीरिक दुख पीड़ाओं का भी वो अनुभव करता है ना। लेकिन जो व्यक्ति उस मोह मूढ़ता को दूर कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, तो इस नष्ट करने के कारण से वो कभी भी अपने आप को पीड़ा पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता है, दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता है, न उभयता पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है, और न चेतसिकं दुखं दोमनसं पटि संवेदेते। और इस कारण से उसको किसी भी प्रकार का चैतसिक दुख पीड़ा अनुभव करना नहीं होता है, एकदम शांति भरा अपना जीवन जीता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं मोह से मूढ़ हुआ व्यक्ति, मोह के अभिभूत हुआ व्यक्ति, मोह से जिसका चित्त बंध गया हुआ व्यक्ति अपने काया से भी दुराचरण करता है, यानी कि वो हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना उसके द्वारा हो जाता है, वाणी के द्वारा भी वो दुराचरण करता है और मन के द्वारा किए जाने वाले दुष्चरित कर्म को भी करता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने
जिस व्यक्ति ने मोह को दूर कर दिया, मोह को नष्ट कर दिया है, मोह को नष्ट करने वाला व्यक्ति न काया से दुराचरण करता है, न वाणी से दुराचरण करता है, और ना ही मन से दुराचरण करता है। मन के द्वारा किए जाने वाले किसी भी दुराचरण को नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसने मोह मूर्ता को दूर कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। ओके। फिर भगवान आगे भी कहते हैं, ब्राह्मण जो मोह से मूढ़ बना हुआ व्यक्ति है, मोह के वशीभूत चला गया व्यक्ति, मोह से जिसका चित्त बंध गया है, वो व्यक्ति अततम पे यथाभूतं न पजानाति, अपने अर्थ को भी यथाभूत नहीं जानता। अर्थ यानी जिसमें अपना भला होता है, परमार्थ होता है, उसको भी वो यथाभूत नहीं जानते, समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि मोह से विमूढ़ बना हुआ है। मतलब ये कैसे होते हैं? व्यक्ति को अंधा बनाते हैं। राग भी आदमी को अंधा बना देता है, द्वेष भी आदमी को अंधा बना देता है, और मोह भी व्यक्ति को अंधा बना देता है। लोग भी दुनियादारी में कहते हैं ये क्रोध ने उस व्यक्ति को अंधा बनाया। राग आसक्ति या जो भी है, वासना ने जो भी है, जिसको आज की भाषा में उसको प्रेम कहें तो उसने आदमी अंधा बन गया है, कहते हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा है अपना भला किस में है और अपना नुकसान किस में है, समझ में नहीं आता। तो ऐसा ही होता है। मोह से मूढ़ बना हुआ व्यक्ति अपने अर्थ को भी यथाभूत नहीं जानता है, दूसरों के भी भलाई के बारे में यथाभूत नहीं जानता है। उभयता जिसमें अपना भला होता है, अपना भी दूसरों का भी, उसको भी यथाभूत नहीं जानता है। और ऐसा अगर यथाभूत नहीं जानता है भला, अपना कैसे भला कर पाएगा? वो अपना भी भला नहीं कर पाता है, दूसरों का भी भला नहीं कर पाता है, और किसी का भी भला नहीं कर पाता है ना। तो इस प्रकार से ये धर्म उसको ऐसे वैसे प्रतिफल देता है। भगवान बुद्ध कहते, लेकिन मोहे पहीने, जिस व्यक्ति का मोह प्रहीन हो चुका होता है, यानी कि मोह जिसने दूर कर दिया, हटा दिया है, वही व्यक्ति अपने भले के बारे में सोच सकता है। उस मोह के कारण जो बुद्ध शासन का उसका महत्व समझ में नहीं आ रहा था, ये जो प्रवर्ज्य जीवन का महत्व समझ में नहीं आ रहा था, ये जो निर्वाणिक मार्ग का महत्व समझ में नहीं आ रहा था, अभी वो मोह बिल्कुल दूर हो गया। उसने धर्म श्रवण किया, उसको रियलाइज हुआ, साक्षात्कार हुआ, हाँ ये धर्म है, ये बुद्ध शासन है, ये एक श्रेष्ठ जीवन है। और ऐसा समझता हुआ फिर क्या करता है? वो अपना जिसमें भला होता है, उसको यथाभूत जानता, अरे इसमें मेरा भला है। इस कारण से अथतम भी यथाभूतं पजानाति, अपने परमार्थ को भी यथाभूत वो जानता है। दूसरों का जिसमें भला होता है उसको भी यथाभूत वो जानता है। उभयत्थम भी यानी कि अपने अर्थ साध्य करने के भाव को भी और दूसरों को भी अर्थ साध्य करने के भाव को भी यथाभूत हो जाता। तो इस प्रकार से भगवान उस ब्राह्मण को कहते हैं, एवं खो ब्राह्मण संदिष्टिको धम्मो होती। हे ब्राह्मण, इस प्रकार से ये धर्म सांदृष्टिक होता है, अकालिक होता है, यानी कि बिना काल की मर्यादा रखे वो प्रतिफल देने वाला। यही पश्चिको होता है, यानी कि उसको जैसे भी जो व्यक्ति अपना धारण करता है उसके प्रतिफल को वो देखने वाला बन जाता है। औपनेयी को, वो जैसे भी जो जिस धर्म को धारण करता है उस प्रकार से उधर ले जाने वाला, आगे ले जाने वाला वो धर्म बन जाता है। पच्चतंग वेदितव्यो विन्यूहि, अगर वो ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा, ज्ञानी है तो ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा ही उसको सही तरीके से समझते हुए बोध कराने वाला है। ऐसा कहने के बाद में वो जो ब्राह्मण परिव्राजक था वो भगवान को कहता है, आश्चर्य में भगवान, वो गौतम आश्चर्य में है। आपने जैसे कोई उल्टी चीज़ हो आपने किसी ने सीधी कर दी हो, ऐसे ही आपने हमें धर्म की देशना दी है। जैसे कोई ढकी हुई चीज़ हो और
किसी ने खोल दिया हो, जिसे बाकी सब कुछ वहाँ दिखाई दे। उसी प्रकार से आपने हमें अनेक पर्याय से धर्म का उपदेश दिया है। कोई व्यक्ति बहुत समय से भटका हुआ हो और उसको किसी ने सही रास्ता दिखाया हो, उसी प्रकार से आपने हमें अनेक पर्याय से धर्म की देशना दी है। जैसे अंधेरी जगह पर किसी ने तेल का दिया जलाया हो, जिसे आँख वाला व्यक्ति किस चीज़ों को देख सके, उसी प्रकार से आपने अनेक पर्याय से ये धर्म को प्रकाशित किया है। तो इस कारण से मैं भगवान गौतम बुद्ध की मैं शरण जाता हूँ, मैं धर्म की तथा संघ की भी शरण जाता हूँ। हे गौतम, वो कहते हैं ब्राह्मण परिव्राजक कहते हैं कि गौतम, जीवन धारा के अंत तक, यानी कि जब तक मुझ में प्राण है तब तक मैं आपको शरणागत गया हो। तो इसी प्रकार से मुझे शरणागत उपासक हो, इसी के रूप में आप मुझे धारण कीजिए। ऐसा कहता हुआ भगवान के इस वचन को साधुवाद देता हुआ अनुमोदन करता है, अभिवादन करता हुआ, प्रदक्षिणा करता हुआ वो चला जाता है। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण परिव्राजक भी भगवान बुद्ध को समझ पाता है। भगवान बुद्ध के धर्म को, भगवान बुद्ध कैसे अरहंत सम्यक संबुद्ध है, इसको समझ पाता है। भगवान का धर्म कैसे सुआख्यात है और भगवान का श्रावक संघ कैसे सुपटिपन्न है, इस प्रकार से वह अवबोध करता हुआ श्रद्धा में प्रतिष्ठापित होता हुआ श्रद्धा से ही भगवान बुद्ध धर्म संघ को शरण जाता है। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को भी भगवान बुद्ध को समझ लेने के लिए, धर्म को और संघ को भी समझ लेने के लिए आपको प्रेरणादायी बने। इस सद्भाव से मैं मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।